हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हमने भक्ति काल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में संकलित किया है, जो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ए संवत 1050 से 1375 तक, बी संवत 1375 से 1700 तक, सी 1350 से 1650 ईस्वी तक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संवत 1375 से 1700 तक है। अगला प्रश्न, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? ए उत्तर भारत, बी महाराष्ट्र, सी दक्षिण भारत, डी पश्चिमोत्तर भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दक्षिण भारत है। अगला प्रश्न, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? ए द्वैतवाद, बी अचिंत्य भेदाभेद, सी शुद्धाद्वैतवाद, डी अद्वैतवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अचिंत्य भेदाभेद है। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? ए वल्लभ संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी राधा वल्लभ संप्रदाय, डी चैतन्य संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चैतन्य संप्रदाय है। अगला प्रश्न, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? ए निम्बार्क संप्रदाय, बी राधा वल्लभ संप्रदाय, सी हरिदासी संप्रदाय, डी वल्लभ संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हरिदासी संप्रदाय है। अगला प्रश्न, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन थे? ए रूप गोस्वामी, बी सनातन गोस्वामी, सी जीव गोस्वामी, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? ए हरिदासी संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय, डी चैतन्य संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निम्बार्क संप्रदाय है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? 1350 से 1650 ईस्वी, बी 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी, सी 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी है। अगला प्रश्न, नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? ए रामानुजाचार्य, बी निम्बार्काचार्य, सी विष्णु स्वामी, डी शंकराचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विष्णु स्वामी हैं। अगला प्रश्न, श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ए निम्बार्क संप्रदाय, बी वल्लभ संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय, डी श्री संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए निम्बार्क संप्रदाय है। अगला प्रश्न, पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? ए भक्ति काल, बी रीति काल, सी पूर्व माध्यमिक काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भक्ति काल है। निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? ए विशिष्टाद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी द्वैताद्वैतवाद, डी शुद्धाद्वैतवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी द्वैताद्वैतवाद है। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? ए गौड़ीय संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी वल्लभ संप्रदाय, सी हरदासी संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गौड़ीय संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? ए श्री कृष्ण का, बी मुरली का, सी सुदर्शन चक्र का, डी मोर पंख का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुदर्शन चक्र का है। अगला प्रश्न, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए मध्वाचार्य, बी स्वामी हरिदास, सी विष्णु स्वामी, डी निम्बार्काचार्य। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह, डी डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? ए रामानुजाचार्य, बी विष्णु स्वामी, सी मध्वाचार्य, डी वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विष्णु स्वामी है। अगला प्रश्न, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 8, बी 10, सी 12, डी 20। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 12 है। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? ए वल्लभाचार्य, बी महावीर स्वामी, सी शंकराचार्य, डी मध्वाचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शंकराचार्य हैं। इनमें से कौन अलवार भक्त नहीं है? ये भूत योगी, बी सठकोप, सी परकाल, डी लुइपा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लुइपा है। अगला प्रश्न, भक्ति साहित्य समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। उक्त कथन किस लेखक का है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, डी राहुल सांकृत्यायन का। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
किस अलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? ए भूत योगी, बी मुनिकाल, सी षटकोप, डी सरो योगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी षटकोप है। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य का समय क्या है? ए 10वीं शताब्दी, बी 11वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी है। अगला प्रश्न, अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? ये उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वोत्तर भारत, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दक्षिण भारत है। इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। ब्रह्म संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी श्री संप्रदाय, डी गौड़ी संप्रदाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्री संप्रदाय है। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? अलवार भक्त, बी रामानंद, सी नयनमार भक्त, डी रामानुजाचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अलवार भक्त हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? ए ईसाई धर्म का प्रभाव, बी गीता का भक्ति योग, सी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति है। अगला प्रश्न, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, बी मध्वाचार्य, सी रामानंद, डी विष्णु स्वामी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मध्वाचार्य है। अगला प्रश्न, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रपन्न कल्पवली ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? ए निम्बार्काचार्य, सी स्वामी हरिदास, डी वल्लभाचार्य, डी हित हरिवंश। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए निम्बार्काचार्य है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।